शिव तत्व का। कल हमें याद आई, किसी ने चित्र दे भेजा तो हम उस चित्र को देख रहे थे, तो हमने सबको कहा कि ये चित्र है। कौन साथ दे, किसका साथ कौन देगा? दुनिया में आए हो, कभी किसी से मत डरना साहब। दुख की घड़ी में कोई साथ देने वाला नहीं होता। जब आप सुखी होने लगते हो, थोड़ी तरक्की कर जाते हो, तो दुनिया के लोग आप पर आक्षेप लगाएंगे, उंगली उठाएंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे। सारे सत्ता, सारा वैभव वाले सब आएंगे तुम्हारे सामने। जो इतना ज्ञान देने वाले आज मिलते हैं, जब हमारा दुख की घड़ी थी, जब एक एक रोटी के लिए तरसे थे, तब कहां चले गए थे? जब उस समय तुमने साथ नहीं दिया, तुम सामने नहीं आए, साथ केवल मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया, तो फिर उसका गुणगान क्यों ना करें? कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है। एक लाइन याद रखना, आपके गाड़ियों के पीछे भी लिख लेना, कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, निश्चित है। कोई जल्दी बनेगा, कोई देर से बनेगा। फाइल मोटी होगी तो थोड़ा समय लग जाएगा, पर महादेव खुद अपना नाग छोड़ दें, महादेव अपनी गंगा की धार छोड़ दें, महादेव अपना त्रिशूल छोड़ दें, महादेव अपना डमरू छोड़ दें, पर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने वाले का महादेव कभी हाथ नहीं छोड़ते, ये निश्चित है। कोई जल्दी बनेगा, कोई बोलो बोलो जम के, कोई जल्दी बनेगा, कोई देर से बनेगा, पर महादेव को जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन सेठ जरूर बनेगा, ये निश्चित है। उसके दरवाजे पर जाते रहो, परिस्थिति ठीक नहीं है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, जीवन में तकलीफ है, जाओ मेरे महादेव के पास में। किसी के सामने जाकर मत कहना कि साहब 5 लाख रुपए दे दो, 2 लाख दे दो, कर्जे में पड़ा हूं, थोड़ा सा सहयोग कर दो, थोड़ा सा धन दे दो। दुनिया में सबके पास जाओगे, सब आपको केवल राय देंगे, पर धन कोई नहीं देगा। सब कह देंगे थोड़ा काम करो ना, थोड़ी मेहनत करो, काहे को इतना कर्जा कर लिया, कौन ने कहा था कि गाड़ी ले लो, कौन ने कह दिया मकान ले लो। दुनिया के लोग केवल ताने देंगे, पर मेरे महादेव के पास जाकर बोलना, मेरा महादेव कभी तुमसे ही नहीं कहेगा कि तूने ऐसा क्यों करा। महादेव इतना कहेगा कि बच्चा था, छोटा बच्चा था, कीचड़ में गिर गया, तो क्या माता पिता उसको धक्का मारकर निकाल देंगे? कर्जे में गिर गया, दुखी हो गया, कैंसर, लीवर, किडनी, तकलीफ, शरीर में रोग हो गया, या कोई तकलीफ आ गई, तो क्या मेरा महादेव धक्का मारकर निकाल देगा? नहीं। कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को माता पिता अपने कलेजे से लगाते हैं और बाद में नहलाते हैं। पहले बच्चे को नहलाएंगे नहीं, क्योंकि रो रहा है, इतनी तकलीफ है बच्चे को, तो पहले नहलाएगा कि गले से लगाएगा? अरे बोलो तो जम के, छोटा सा बच्चा अगर गिर गया तो पहले उसको नहलाएगा नहीं, गले से लगाएगा। मेरा महादेव भी ऐसा ही है। कर्जे में पड़ गए, तकलीफ आ गई, दुख आ गया, बीमारी आ गई, रोग आ गया, कष्ट आ गया, तकलीफ पर तकलीफ आ रही है, मेरे महादेव को जल चढ़ाओगे तो महादेव पहले, सबसे पहले अपने गले से लगाता है कि तू चिंता मत करना, मैं बैठा हूं, डूबने नहीं दूंगा, मैं तुझे कष्ट नहीं भोगने। हंसेंगे लोग। सावन का महीना है, और सावन के महीने में गांव के लोग जो पहले इसको नौकरी में काम में लगा कर गए थे, वो सारे गांव के लोग आ गए और आए, और इन्होंने उनसे कहा, भैया सेठ जी से कहो ना मेरी तनख्वाह दे दे, मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत तकलीफ में। अब उन्होंने कहा हाँ हाँ आएंगे सेठ जी, लगे रहो। अब वो वापिस चले गए, वापिस गए, 2 महीना हो गया, घर से धक्का मारने लगे, उसको निकालने लगे, तब वो कहता है मैं सेठ जी से मिलूंगा। अब किससे कहे? तो मंदिर में आज पोछा लगाते लगाते आंख में आंसू भरता भरता बोला, मेरा सेठ ना जाने कहाँ चले गया। भोले बाबा सेठ जी को भेजो ना, मेरे मकान का किराया देना है, बच्चे भूखे हैं। भोले बाबा
सेठ जी को भेजो ना। अब ये अपने काम में लगा था, मेरा भोलेनाथ इसके दरवाजे पर, ये यहां नौकरी कर रहा है, मेरा भोलेनाथ वहां नौकरी करने के लिए चला। दरवाजा बजाया, मकान मालिक का किराया दिया, भोजन भंडारा 6 महीने का भोलेनाथ ने भर दिया। ये घर पहुंचा, पत्नी ने कहा तुम्हारे सेठ जी बड़े अच्छे थे, आज आए थे, सब देकर चले गए। सब आए थे, मालूम पड़ा देगा। अब सावन का महीना पूरा हुआ, पूर्णिमा का दिन आया, वही गांव के लोग वापिस आए और उन्होंने आने पर तुरंत अपने काम में लग गए और इससे मुंह चुराने लगे, क्योंकि ये पूछेगा सेठ जी कब आएंगे। तो इसने खुद जाकर उनके चरण पकड़कर कहा, इतनी अच्छी जगह नौकरी दी है, सेठ भी ऐसा मिला है कि तनख्वाह हाथ में नहीं देता, घर पर जाकर देकर आता है। गजब का सेठ मिला है। पुष्कर राज की भूमि पर मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात आपसे कहें, आपने यहाँ जो सेवा करी है, आपने जो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलकर कथा सुनी है, बरसते पानी में भींगते भींगते कथा सुनी है, बहुत विचित्र भावों में, कहीं कोई व्यवस्था हो रही है, पानी में नहीं हो रही है, धक्के खाते हुए आपने जो यहाँ सेवा करी, कथा सुनी, वो मेरा सेठ विश्वनाथ बाबा आपके भी घर पहुंचकर खुशियां जरूर देगा। वो देता जरूर। हम हिसाब भूल सकते हैं, पर वो हिसाब कभी नहीं भूलता। हमारे हिसाब जोड़ने में कमी आ सकती है, हमारे हिसाब में कमी आ सकती है, पर उसके हिसाब में कमी नहीं। एक बात कहना चाहूंगा, तीर्थ गुरु पुष्कर जी की यह कथा है, पर वास्तवता है, ये तीर्थों के तो गुरु हैं पुष्कर, पर देखा जाए तो अपन सबके गुरु के रूप में ही पुष्कर जी विराज रहे हैं। देखा जाए, यहां आना, कथा श्रवण करना, भक्ति को अपने भीतर उतारना, अपने भीतर। एक बेटी का कल, कई माताओं के कल वीडियो समिति के पास गए और वो हमने देखे, जेंट्सों के भी गए, माओं के भी गए, बरसते पानी में, भगवान के कोई छाता नहीं, कुछ नहीं, और बैठी और शंकर का गुणगान कर। शंकर यहां कोई बीमार नहीं है, यहां कोई दुखी नहीं है, यहां कोई गरीब नहीं है, यहां कोई गरीब नहीं है। यहां सब जितने बैठे हो ना, आप सबको मेरे कुबेर भंडारी ने दिल बहुत बड़ा दिया है, तो धन भी बहुत दिया। उसने कमी नहीं रखी है। कल हमारे खंडेलवाल जी से मिलना हुआ और खंडेलवाल जी कल बोले, गुरुजी कोई कमी हो तो जरूर बोलना। फिर उनकी धर्म पत्नी बोली कि गुरुजी एक आशीर्वाद और देकर जाओ कि एक बार शिव महापुराण की कथा और करवाएं, ऐसा आशीर्वाद। धन से कभी कोई सेठ नहीं हुआ बाबा, संपदा से कोई सेठ नहीं हुआ। जिसने कमाया वो यहीं छोड़ गया। सियोर वाला महाराज थोड़ी ना कोई छाती पर बांध कर ले जाए। जब सियोर वाला महाराज नहीं ले जाए तो तुम कौन सा लेकर जाने वाले? छोड़कर सब यहीं जाए। धन साथ नहीं जाएगा। जाएगा? बोलो बोलो, जम के बोलो। 500 रुपए तुम्हारे साथ में ऊपर जाएंगे क्या? पर हम जानते हैं कि हमें 500 रुपए ऊपर कैसे ले जाना है।
तुम्हें तरीका बता दें, क्योंकि हम तो 500 रुपए लेकर जाएंगे। संसार का कोई व्यक्ति 1000, 2000, 500, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकता। पर आज इस पुष्कर राज की भूमि से हम कहते हैं कि हम तो 500 भी ले जाएंगे, 20,000 भी ले जाएंगे, 10,000 भी ले जाएंगे। वो कैसे लेकर जाना है, उसका तरीका केवल एक है। 500 रुपये अगर तुमको ऊपर लेकर जाना है तो उस 500 रुपये का किसी भूखे को भोजन करा देना, वो 500 वहां प्राप्त हो जाएंगे। जमा यहां करो। क्या एटीएम, एटीएम बोलते हैं वो, कहीं पे भी किसी भी उसमें ऐसा डाल दो पैसा हाथ में है। जमा यहां करो, पुण्य यहां कमाओ। भगवान ने धन दिया है तो सत्कर्म करते चलो। यहां जमा करना, ऊपर जाकर श्री शिव, बस यहां जमा करा, ऊपर जाके तुम्हारे लिए चांदी की थाली, सोने का सिंहासन, आनंद आनंद, सब खूब एंजॉय करना, खूब एंजॉय। जमा यहां करो, कमाओ पुण्य। अब किसी ने कहा कि पुण्य कमाने के लिए क्या पैसा चाहिए? हम कहते बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर क्या करना पड़ेगा पुण्य कमाने के लिए? क्या करना पड़ेगा? ये जो सीधा हाथ है ना, और ये कौन सा हाथ है? जम के बोलो, उल्टा। इस उल्टे हाथ को बड़ा दुख हुआ एक दिन। इस उल्टे हाथ ने कहा मैं किसी काम का नहीं, ना तो मैं पूजन कर सकता हूँ, ना मैं किसी को देऊं तो मेरे को कुछ खाते में मेरे आता ही नहीं है। ये सीधा हाथ कितना किस्मत वाला है। ये दान करे तो ये, यज्ञ करे तो ये, हवन करे तो ये, पुण्य करे तो ये। और मैं, भगवान ने मुझे क्यों बनाया? दुखी होकर एक दिन ये संत के पास पहुंच गया। गुरु जी मैं करूं तो करूं क्या, सारा फल इसी को मिलता है, मैं क्या करूं? मैं तो ना दान कर सकता ना पुण्य कर सकता, क्योंकि मेरा करा हुआ लगेगा ही नहीं, तो फिर मैं करूं तो करूं क्या? तो गुरु जी ने कहा कुछ मत कर, जब सीधा हाथ दान करे तो तू इसको टच कर ले, बस टच करके रखेगा तो तू पार उतर जाए। इतना कर सकते। तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, तुम्हारे पास में वैभव नहीं है, तुम्हें पुण्य करना है तो एक काम करना। कोई अगर भंडारा कर रहा है, कोई अगर कथा करवा रहा है, कोई अगर मंदिर में श्रृंगार करा रहा है, तो उसको बस हाथ लगाकर हाथ आगे बढ़ाना और उसके साथ सेवा में लग जाना, तो उसके चक्कर में अपन भी पार उतर जाएंगे। इस उल्टे हाथ से सीखो, सीधे हाथ को। इसलिए इस उल्टे हाथ ने जब से एक काम करा, जब भी संकल्प छोड़ो, जब भी कोई काम करो, पानी भी पिलाओ तो ये लो, इसने सीख लिया कि पुण्य वाले के साथ में ये इसका नाम ही है उल्टा हाथ, मतलब काम ही उल्टा करता हमेशा। पर इसने एक काम अच्छा करा कि इस हाथ का साथ पकड़ लिया। जब भी कोई करे तो सब पल्लू लेके नहीं तो हाथ लगाए, तो पानी दे तो हाथ लगा के, भोजन दे तो हाथ लगा के, नारियल दे तो हाथ लगा के। इसने इस हाथ का साथ पकड़ लिया। और आपने भी 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 5000 रुपये अगर अपने पास में नहीं है, चिंता मत करना। कोई अगर मंदिर जा रहा है, जल चढ़ा रहा है, आप बस इतना करना, उससे कह देना भैया श्री शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई जल चढ़ा रहा है, हमें उसका पाँव नहीं खींचना, हमें ये हाथ लगाना है। और जाओ, मंदिर अकेले मत आया करो, 2-4 को और लाया करो। कथा में अकेले मत जाया करो, 2-4 को और लाया करो। हम उसका साथ दें। खंडेलवाल जी ने कथा कराई, प्रशासन ने, शासन ने, राजनेताओं ने, पुरोहित परिवारों ने और इन खंडेलवाल जी के सारे परिवार वालों ने और जितने पहचान वाले थे सब ने, चाहे वो पुष्कर राज